दोस्तों, पुष्पक एक्सप्रेस रोज की तरह अपने निर्धारित समय पर लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही होती है। रास्ते में एक स्टेशन पर रुकती है। रुकने के बाद वहां से 8 सवारी उस ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन रुकने के बाद वहां से चल देती है। करीब रात्रि के 8 बज रहे होते हैं। जब ट्रेन बहुत स्पीड में होती है, तब जो 8 लोग ट्रेन के अंदर चढ़े थे, वो लोग अपने पास से हथियार निकालकर ट्रेन के अंदर बैठे 17 से 20 लोगों को डराने धमकाने लगते हैं। डराने धमकाने के बाद वे लोग ट्रेन के उस डिब्बे के अंदर बैठे सभी यात्रियों के साथ लूटपाट करने लगते हैं। कुछ देर लूटपाट करने के बाद उसी में से एक जो लुटेरा होता है, उसकी नज़र बगल में ही बैठी 20 वर्षीय एक लड़की पर चली जाती है। उस पर जाती है नज़र तो वह उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। वही नहीं बल्कि उसके साथ जितने भी लोग थे, यानी 8 लोगों ने बारी बारी से बलात्कार करते हैं। जब उस लड़की का पति अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो उसे वे लोग मारकर जख्मी कर देते हैं। ट्रेन के अंदर 15 से 20 यात्री मौजूद होते हैं। सभी ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, मगर जो डाकू होते हैं वे लोग अपने पास रखे हथियार से उन लोगों को डरा धमकाकर चुप करा देते थे। मगर एक यात्री उसमें से ऐसा था जो हिम्मत दिखाते हुए अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसा काम करता है कि वे 8 बदमाश गिरफ्तार हो जाते हैं और उसकी तारीफ पूरे भारतवर्ष में होती है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है श्रावस्ती। दरअसल उसी श्रावस्ती ज़िले का रहने वाला एक लड़का होता है विकास, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार व तेज़ लड़का होता है। वह मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था, क्योंकि उसके घर में वह परिवार में अपने पिता के बाद सबसे बड़ा वही होता है। इसलिए उसके माता पिता काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। इसलिए जो विकास होता है वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। उसके पिता जो होते हैं, वह जो लड़का होता है विकास, उसका शादी बगल के ही कुछ दूर के गांव में एक लड़की जिसका नाम अंजना होता है, उसे तय कर देते हैं। जब तय करते हैं तो विकास मुंबई से वापस अपने घर आता है और बड़े ही धूमधाम से विकास का शादी अंजना के साथ हो जाती है। शादी हो जाने के कुछ महीने जब बीत जाते हैं, तब विकास वापस अपने काम, जहाँ काम करता था मुंबई, वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब तैयार हो रहा होता है, तब अपनी पत्नी जो अंजना होती है, उससे पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ मुंबई चलना चाहोगी। इतना सुनने के बाद जो अंजना होती है वह काफ़ी खुश हो जाती है। वह अपने पति विकास से कहती है कि मुंबई घूमने का तो मेरा बचपन से ही शौक़ है, क्योंकि मुंबई को मैंने या तो टीवी में देखा है या तो फिल्मों में देखा है। अगर सामने से देखूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। इसलिए वह बहुत खुश हो जाती है। तो जो विकास होता है वह कहता है, चलो ठीक है, मैंने 8 अक्टूबर 2021 को टिकट करा दी है। तुम अपना सारा सामान और मेरा जो ज़रूरत का सामान हो, सारा सामान पैक कर लो, ताकि वहाँ पर जाने के बाद हमें किसी भी दिक्कत, किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके बाद धीरे धीरे 8 अक्टूबर का दिन भी आता है। विकास अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर मुंबई के लिए अपने घर से रवाना हो जाता है। स्टेशन तक उसके घर वाले उसको छोड़ने के लिए आते हैं। स्टेशन पर आकर विकास अपनी मुंबई जाने वाली यानी पुष्पक एक्सप्रेस का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय अनुसार उस स्टेशन पर आती है। तो जो विकास होता है वह
स्लीपर कोच का 2D डिब्बा में जाकर बैठ जाता है और उसकी पत्नी भी अपने सारे सामान के साथ उस डिब्बे के अंदर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन कुछ समय बाद वहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही ट्रेन चल देती है, जो अंजना होती है वह काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसे जो मुंबई घूमना था उसके आँखों में बहुत सारे सपने होते हैं। वह कभी खिड़की से झांककर बाहर का नज़ारा देखा करती थी, कभी अपने पति विकास से बात किया करती थी। लगभग सायंकाल हो चुका था। अब धीरे धीरे ट्रेन औरंगाबाद की तरफ जा चुकी थी। औरंगाबाद जाने के बाद वहाँ पर औरंगाबाद में एक स्टेशन पड़ता है इंगितपुरी। वहाँ लगभग रात्रि के 8 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर यानी इंगितपुरी स्टेशन पर रुक जाती है। वहाँ पर कुछ समय ट्रेन रुकती है और उस स्टेशन से 8 यात्री उसी डिब्बे में आकर बैठ जाते हैं, यानी जिस डिब्बे में विकास होता है उसी डिब्बे में आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो ट्रेन होती है वह वहाँ से चल देती है। जैसे ही ट्रेन इंगतपुरी रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ती है और तेज़ रफ्तार कसती है, तो जो 8 यात्री उस डिब्बे में चढ़े थे वह अपने पास से हथियार निकालकर उस ट्रेन के अंदर 15-20 यात्री मौजूद होते हैं, सभी को हथियार दिखाकर लूटना चालू कर देते हैं। सभी के पास से जो पैसे होते हैं, गहने होते हैं, मोबाइल फ़ोन आदि होते हैं, सभी वो सब यात्रियों से लूटने लगते हैं। एक एक यात्री को लूटने के बाद वे जो बदमाश होते हैं वह अगले स्टेशन का इंतज़ार करने लगते हैं कि अगला स्टेशन आए और वे उतर जाएं। मगर जो अगला स्टेशन होता है वह आने में भी कुछ घंटे बाकी होते हैं। बदमाश खड़े खड़े अगले स्टेशन का इंतज़ार कर ही रहे होते हैं कि एक बदमाश की नज़र विकास की पत्नी अंजना पर पड़ जाती है, जो कि अपने पति से बिल्कुल सट कर बैठी हुई थी, सिमट कर डर के मारे सहमी हुई बैठी थी। तभी वह बदमाश अंजना को गलत इशारे करने लगता है। कुछ देर जो अंजना होती है वह देखती है, फिर उसके इशारों को नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन जो बदमाश होता है वह गलत इशारों पे इशारे करता जा रहा होता है, इसलिए जो अंजना होती है वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि तुमको जो लूटना था लूट लिए, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बात पर जो बदमाश होता है वह काफ़ी गुस्सा होता है और अंजना के पास आ जाता है। उसके बाद बदमाश अंजना के पास आ जाता है और अंजना के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। यह देखकर बाकी अन्य बदमाश भी उसके पास आ जाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। यह सब उसका पति जो विकास होता है वह देख रहा था। तभी वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उन बदमाशों का विरोध करना शुरू कर देता है। तभी उन बदमाशों ने अंजना को छोड़कर उसके पति यानी विकास को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि वह खड़ा रहने लायक भी नहीं रह जाता है। जब वह ट्रेन के डिब्बे में फर्श पर लेट जाता है तब वह बदमाश उसके पत्नी अंजना के साथ बारी बारी से रेप करना शुरू कर देते हैं। अपनी पत्नी के साथ रेप होता देख विकास काफ़ी परेशान हो जाता है। वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लोगों से मदद की गुहार करने लगता है, लेकिन उस ट्रेन के अंदर बैठे यात्री उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बदमाश होते हैं उनके पास हथियार था, इसलिए वे यात्री काफ़ी डरे हुए थे। इधर ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी, इधर अंजना का बारी बारी से बलात्कार होता चला जा रहा था। ट्रेन के अंदर बैठे कुछ यात्री अंजना की चीख पुकार सुनकर उसकी मदद करने की सोचते हैं और जो ट्रेन का कड़ी होता है, जो चैन होता है, उसे खींचने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक बदमाश उठता है और उन यात्रियों के साथ भी मारपीट करना शुरू कर देता है। इसलिए कोई भी यात्री चाह कर भी अंजना का बचाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो यात्री होते हैं वह जीआरपी पुलिस को भी सूचना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका जो मोबाइल फ़ोन होता है वह बदमाशों ने पहले ही जब्त कर लिया था। इधर
ट्रेन लगातार अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी और दूसरी ओर बदमाश अंजना के साथ बारी बारी रेप करते चलाए जा रहे थे। और जो विकास होता है, कभी बदमाशों का पैर पकड़कर अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए कहता, कभी यात्रियों का पैर पकड़कर अपनी पत्नी को बचाव करने के लिए बोलता, लेकिन उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता, न ही यात्रियों पर न ही बदमाशों पर। यह बात अगल बगल के जो डिब्बे थे उसमें कुछ भी खबर नहीं थी, क्योंकि जो बदमाश थे वह डब्बे के दोनों तरफ खड़े होते हैं और किसी भी यात्री को इधर से उधर हिलने तक नहीं देते थे। उसके बाद कुछ घंटे बीत जाने पर अगला स्टेशन कसारा आता है, जहां पर ट्रेन रुकने वाली होती है और जो बदमाश होते हैं वह यात्रियों को चेतावनी पहले ही दे देते हैं कि अगर स्टेशन पर हमें उतरते समय कोई शोर मचाएगा तो उसकी खैर नहीं, उसके साथ भी मारपीट की जाएगी। इसलिए यात्री शांत होते हैं। जैसे ही ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस कसारा स्टेशन पर जाती है, रुकने ही वाली होती है कि एक यात्री ने हिम्मत करते हुए खिड़की से बाहर देखता है कि स्टेशन पर एक जीआरपी का जवान खड़ा है। वह यात्री वह इशारों में ही उस जवान को यह बता देता है कि वे लोग खतरे में हैं। वह जीआरपी का जवान उस यात्री का इशारा समझ जाता है। वह जल्द से जीआरपी के अन्य जवानों को सूचना देता है। अभी तक जो बदमाश थे वह उस डिब्बे में ही मौजूद होते हैं। तभी जो जीआरपी का जवान होता है अन्य जवानों के साथ डिब्बे में दोनों तरफ से घुस जाते हैं। घुसते ही जो 8 बदमाश होते हैं वह इधर से उधर भागने लगते हैं। 4 जवान तो मौके पर ही पकड़ लिए जाते हैं। जो 4 बदमाश होते हैं वह मौके पर तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जो 4 बदमाश होते हैं वह भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद जो जीआरपी के जवान होते हैं वह तुरंत ही जो अंजना होती है और उसका पति विकास होता है, साथ ही जो घायल यात्री होते हैं उनके इलाज के लिए फ़ौरन अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। और जो पुलिस के कमिश्नर होते हैं उन्होंने बताया कि 4 गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ की गई और उनका बयान लिया गया। और साथ ही अन्य जो 4 बदमाश थे, जो 4 बदमाश भागे हुए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी पुलिस कमिश्नर के अनुसार जो आरोपी थे, जो बदमाश थे, उसमें प्रकाश 20 वर्ष, अरशद शेख 19 वर्ष, अर्जुन 20 वर्ष, किशोर नंदू 25 वर्ष, काशीनाथ 23 वर्ष, आकाश 20 वर्ष, धनंजय भगत 19 वर्ष, राहुल 22 वर्ष शामिल थे। इन सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 397, 376 डी, 354, 354 बी के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में भेज दिया गया। फिलहाल अंजना और जो विकास होते हैं उनका इलाज के बाद उनका जो हालत होता है उसमें काफ़ी सुधार आ जाता है और इन बदमाशों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।